हेडलाइन के बाद अब खबर विस्तार देखबो। रायपुर के माना इलाका में रेस्टोरेंट के 2 कर्मचारी मन दुर्व्यवहार और वेतन नहीं मिले ने नाराज होके अपन मालिक के हत्या कर दी। मालिक लंबौत की घाट उतार देगी। पुलिस आरोपी ला गिरफ्तार कर ले। असल में टेमरी गांव का नाम वीआईपी रोड स्थित महाराजा ओकर यहाँ काम करने वाला सागर सिंह संयाम उर्फ कृष्णा और चिन्मय साहू उर्फ चिंटू ले नाराज चलत रहे। आरोप ये है कि अजय गोस्वामी ओकर संग दुर्व्यवहार करत रहे, ज्यादा काम करात रहे और कई महीना ले पैसा घलो नहीं दे रहे। वारदात वाला दिन घलो वो मन के बीच काम ला लेके विवाद हुई और फिर आरोपी मन डंडा और रॉड ले पीट के अजय गोस्वामी के जान ले। ओडिशा के रहने वाला दोनों आरोपी भागे की फिराक में रहीन। फिर पुलिस वो मल्ला धर दबोचिस। तो रेस्टोरेंट मालिक के हत्या के ये सनसनीखेज मामला आगू आए है। माना इलाका के रेस्टोरेंट के 2 कर्मचारी दुर्व्यवहार और वेतन नहीं मिले ने नाराज होकर अपन मालिक के हत्या कर दी। अब ये दोनों आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है। टेमरी गांव का ना वीआईपी रोड स्थित महाराजा मैगी पॉइंट के संचालक अजय गोस्वामी ले ओकर यहाँ काम जोन करने वाला ये दोनों आरोपी रहने सागर सिंह संयाम उर्फ कृष्णा और चिन्मय साहू उर्फ चिंटू ये दोनों नाराज चलत रही। और आरोप ये है कि अजय गोस्वामी मन के संग दुर्व्यवहार करत रही, ज्यादा काम करवात रही से और तनख्वाह घलो नहीं देते रही। कई महीना लिए मतलब तनख्वाह नहीं मिले रही और घटना वाला दिन घलो वो मन के बीच कामला ही लेके विवाद हुई और फिर आरोपी मन डंडा और रॉड ले पीट के अजय गोस्वामी के जान ले लें और ये वारदात ला अंजाम दे के बाद दोनों आरोपी भागे के फिराक में रही। फिर भागे ले पहले ही पुलिस ये मल्ला गिरफ्तार कर ली। बालतानागु सारंगढ़ जिला के सरिया स्थित अटल चौक में मुस्ताक खान नाव के एक फल कारोबारी अपन घर में पाकिस्तानी झंडा लगा ले हैं। ये कल लोगन मन में जम के हंगामा मचाइन और भाजपा नेता के संग मिलकर सरिया थाना के घेराव घलाव कर देने। गुस्साए लोगन दुकानदार ऊपर कड़ा कार्रवाई के मांग करें। पुलिस आरोपी मुस्ताक खान के घर के छत ले पाकिस्तानी झंडा बरामद कर ले हैं। आरोपी बताई कि ओकर बेटी खेल खेल में ये झंडा लगा दे रही। हालांकि ये झंडा ओकर घर कहाँ ले आई ये बारे में वो कुछ नहीं बता पाते। पुलिस देर रात समझाइश के बाद मामला ला कोनो तरह ले शांत करवाइस और अब जांच के बाद कार्रवाई के बाद कहे जाते। आरोपी मुस्ताक खान के खिलाफ अब तक कोनो भी प्रकार के केस दर्ज नहीं करे गए हैं। चाह रहे हैं कि जिन्होंने भी पाकिस्तानी झंडा फहराया है ये राष्ट्रद्रोह का मामला है, इसलिए राष्ट्रद्रोह के मामले उसके ऊपर दर्ज किए जाएं और उसके ऊपर कार्रवाई करे पुलिस प्रशासन। स्थानीय पुलिस के द्वारा इस प्रकरण में बच्चों की हरकत बोलकर लीपापोती का जो प्रयास किया जा रहा है वह निंदनीय है। मैं इस पोस्ट के माध्यम से मांग करता हूं कि एक तो इस प्रकरण की पूरी निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों पर पुलिस तत्काल कार्रवाई करे। इस संबंध में अभी मेरे पास दस्तावेज अवलोकन अभी नहीं कर पाए। जो भी हमारे सामने तथ्य आएंगे डेफिनेटली उसमें जांच की जाएगी और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में एक दरी फिर डेंगू तेजीले पैर पसारा थे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रायपुर में अब तक जांच में सरकारी अस्पताल में डेंगू के 49 मरीज आगू आ चुके हैं। निजी अस्पताल में यह आंकड़ा कई गुना ज्यादा है। रायपुर में कन्हैयालाल बाजारी वार्ड और राजा तालाब इलाका में डेंगू के सबसे ज्यादा 4 मरीज मिल चुके हैं। सीएमएचओ मिथिलेश चौधरी के मुताबिक डेंगू के प्रकोप सितंबर में खत्म हो जाते, फिर अक्टूबर में डेंगू के मरीज मिलना चिंताजनक है। आप मतलब बता दें कि पिछले साल रायपुर में डेंगू के 150 ले ज्यादा मरीज मिले रहे। ये में 2 लड़का समेत एक महिला के मौत हो गई रही। तो ये चिंता की बात है कि एक दरी फिर रायपुर में डेंगू के मरीज बढ़ा थे। अब 50 के करीब जो डेंगू के मरीज के आंकड़ा है वो पहुंच गया है। सरकारी अस्पताल में 49 मरीज अब तक आगू आ चुके हैं और निजी अस्पताल की बात करबो तो ये जो आंकड़ा है वो कई गुना ज्यादा है। कन्हैयालाल बाजारी वार्ड और राजा तालाब इलाका में डेंगू के सबसे ज्यादा 4 मरीज यहाँ मिल चुके हैं। सीएमएचओ मिथिलेश चौधरी के मुताबिक डेंगू के प्रकोप सितंबर में खत्म हो जाते, फिर अक्टूबर में डेंगू के मरीज मिलना ये चिंताजनक है। पिछले साल रायपुर में डेंगू के 150 ले ज्यादा केस आगू आ रही। ये में 2 लड़का समेत एक महिला के मौत घलो हो रही है।
बार्थनागो बिलासपुर के रामा मैग्नेटो मॉल में अचानक आगी लगी। आगी लगेले मॉल में अफरा तफरी माजगी। जेकर बाद फायर ब्रिगेड पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ला येकर सूचना देगिस। घटना के बेरा मॉल में हजारों लोगन मौजूद रहिस। असल में तिहार और छुट्टी के दिन होए के स्थिति मॉल में लोगन की भीड़ रहिस। मॉल के सेकंड फ्लोर में फूड कोर्ट के किचन में आगी लगी रही और देखत आगी भीषण रूप ले लिस। मॉल के भीतर ले धुआं के गुबार उठे लगिस। ये बेरा पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मॉल ला खाली कराइस और करीब आधा घंटा के मशक्कत के बाद आगे ऊपर काबू पाएगी। मॉल के भीतर धुआं होने की स्थिति मॉल में लोगों के प्रवेश बंद कर देगी। आगे लगे के जो कारण है वो शॉर्ट सर्किट बताए जाते। पुलिस अब ये पूरा मामला की जांच कर रहे थे। तो आप मैं बता दें कि बिलासपुर के ये मैग्नेटो मॉल है, जी हाँ, फूड कोर्ट के किचन में भीषण आगी लग गई। काली छुट्टी की स्थिति बड़ संख्या में यहाँ लोग पहुंचे रहे से धुआं के गुबार निकले लगी। अफरा तफरी यहाँ माज गई। जैसे तैसे आगे ऊपर काबू पाए गई और मॉल के भीतर प्रवेश रोक दे गई। मॉल के सेकंड फ्लोर के फूड कोर्ट के किचन में ये आगी लगे रही और देखत ये पूरा आगी भीषण रूप ले लीस। मॉल के भीतर धुआं का गुबार उठे लगिस और ये बेरा पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मॉल ला सबले पहले खाली कराइस और बाद फायर ब्रिगेड की टीम आधा घंटा के मशक्कत के बाद आगे ऊपर काबू पाइस। मॉल में धुआं होने की स्थिति प्रवेश बंद कर दे रही। आगी लगे के कारण शॉर्ट सर्किट बताए जाते। हालांकि पुलिस पूरा मामला की जांच कर रहे थे। बार्थनागो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की ही वरिष्ठ नेता सल्लग बस्तर और सरगुजा के दौरा कर रहे थे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया 28 अक्टूबर के 3 दिवसीय दौरा में छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। पुनिया प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के संग 28 अक्टूबर ले 30 अक्टूबर तक 6 विधानसभा दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, जगदलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता मन के बैठक ले हैं। बात बीजेपी की कारण तब पिछले दिन भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल घलो बस्तर के दौरा कर चुके हैं। जामवाल के दौरा ले पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल घलो संयुक्त रूप ले बस्तर के दौरा करे रहे। कुल मिला के कह सकते हैं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के मुख्य फोकस बस्तर ही है। 27 तारीख की शाम को छत्तीसगढ़ आगमन हो रहा है हमारे प्रभारी माननीय पीएल पुनिया साहब का। माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के साथ 3 दिन का बस्तर दौरा इनका होने जा रहा है, जिसमें वो जगदलपुर और दंतेवाड़ा, सुकमा के वरिष्ठ कांग्रेसजनों की बैठक करेंगे। पीएल पुनिया और मोहन मरकाम जी बस्तर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और वहां के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। न केवल कार्यकर्ता से मुलाकात करें बल्कि यहाँ के जनता से भी मुलाकात करें। किस तरीके से कांग्रेस की सरकार में इन्होंने हमारे आदिवासियों के साथ में अत्याचार किया है, बस्तर के लोगों के साथ में अत्याचार किया है। आज इनके पास में इतनी संवेदना नहीं है कि इन लोगों से मुलाकात कर सके। बिलासपुर में भाजपा के महतारी हुंकार रैली ले पहली रैली, जुलूस, धरना और आंदोलनों पर प्रतिबंध के मामला अब तूल पकड़ ले है। विपक्ष ला लेके हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेला ये कर बहाना सरकारों पर निशाना साधे। चंदेला कहे कि सरकार में इतना दम नहीं है कि वो भाजपा के आंदोलन रोक लेवे। छत्तीसगढ़ में कोनो इमरजेंसी लागू नहीं है, कोनो आपातकाल नहीं लगे है। संविधान में सबूल अधिकार है कि वो प्रजातांत्रिक ढंग ले अपन बात ला राख सके। सरकार के कमी, कमजोरी और जन विरोधी काम ला आईना दिखाना विपक्ष के काम है। यही मुद्दा लेके भाजपा हर हाल में 11 नवंबर के महिला मोर्चा के नेतृत्व में महतारी हुंकार रैली करी। ये करतत महिला मन के हक, महिला मन पर अत्याचार, शराबबंदी, सरकार के वादा खिलाफी लेके भाजपा सरकार ने जवाब मांगे बर जात है। 11 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे की एक बड़ी हुंकार रैली प्रदेश के न्यायधानी बिलासपुर में होने वाली है। छत्तीसगढ़ में कोई इमरजेंसी लागू नहीं है, आपातकाल नहीं लागू है। संविधान प्रदत्त सबको अधिकार है कि वो अपनी बात प्रजातांत्रिक ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से रख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेला कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के बस्तर दौरा ले पहली सरकारों पर बड़े हमला बोले। चंदेला कहे कि बस्तर में कांग्रेस के खिलाफ माहौल है, लोगन के इलाज की व्यवस्था नहीं है। सरकार बस्तर के विकास और नक्सली मन के नाम में खाली झूठ बोला थे। बस्तर में नक्सली मन के हौसला बढ़े हुए है। बस्तर में भी कांग्रेस के खिलाफ में, बस्तर में तो जंगल राज है। बस्तर में लोग बीमारी से पीड़ित थे, 50 से 60 लोग मर गए थे, हमारे आदिवासी वनवासी भाई। इलाज के अभाव में खत्म हो गया। नक्सलवाद
और तेजी से बढ़ा है। तब नक्सलियों की इतनी हिम्मत हुई है भूपेश के सरकार में कि उन्होंने अपना वार्षिक बजट प्रस्तुत किया है। બર્તનાગુ સરગુજામાં સડક के मुद्दाમાં राजनीति होते खाद्य मंत्री अमरजीत भगत 2 दिन पहले अधिकारी मन के संग सड़क के निरीक्षण में निकले रही। इला लेके भाजपा खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ऊपर तंज कसे है। भाजपा के आरोप है कि सरगुजा संभाग के संगे संग नगर निगम अंबिकापुर के सड़क खस्ता हाल है और सड़क के निर्माण पर न तो राज्य सरकार और न ही नगर निगम प्रशासन कोनो पहल करत है। भाजपा नेता प्रबोध मिंज के कहिस के अमरजीत भगत विपक्ष में रही तब वो सड़क ल लेके भाजपा पर आरोप लगाते रही, फिर अब निरीक्षण कर फोटो खिंचवा के काम करत है। भाजपा के आरोप पर कांग्रेस नेता अजय जामवाल अग्रवाल पलटवार करिस। भाजपा पहली तो सड़क के जाल बिछाए के झूठा वाहवाही लूटिस और अब विपक्ष में ही तो सड़क ल लेके सवाल उठाते। बातनागु खबर छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेज में दाखिले ला जुड़े हुए हैं। उम्मीदवार मल्ला एक बड़े राहत मिले हैं। काउंसलिंग पर रजिस्ट्रेशन करवात बेरा गलती ला दोबारा सुधारे के विकल्प दे गए हैं। आज स्वास्थ्य संचालक आर प्रसन्ना की अध्यक्षता में डीएमई और काउंसलिंग कमेटी के सदस्य मन की बैठक में यह फैसला ले गए हैं। अब रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि है 25 अक्टूबर ले बढ़ा के 28 अक्टूबर कर दे गए हैं। असल में कई छात्र डाले निवेदन करे गए रही। इसके आवेदन करत बेरा कई विकल्प गलती अले सेलेक्ट हो गए रही। कोर्स क्लास जाति के विकल्प चुनाई में ये गलती हो रही। छात्र मन गलती ला सुधारे के मौका घला दे जाए के मांग करीस। निजी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पर कोनो भी उम्मीदवार ला प्राइवेट कॉलेज जाए की जरूरत नहीं हुई। एडमिशन ले लेके फीस जमा करे के पूरा प्रक्रिया नोडल सरकारी मेडिकल कॉलेज में ही पूरा हुई। तो मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले जुड़े ये महत्वपूर्ण खबर है कि उम्मीदवार मल्ला एक बड़े राहत इमा दे गए है। काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन करत बेरा कहूं कोनो गलती हो गए है तो ला दोबारा सुधारे के विकल्प दे गए हैं। स्वास्थ्य संचालक आर प्रसन्ना की अध्यक्षता में डीएमई और काउंसलिंग कमेटी के सदस्य मन की बैठक में ये बड़े फैसला ले गए हैं। अब रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर ले बढ़ा के 28 अक्टूबर कर दे गए हैं। कई छात्र डाले निवेदन करे गए रही। इसके आवेदन करत बेरा कई विकल्प गलती ले सेलेक्ट हो गए रही। कोर्स क्लास जाति के विकल्प के चुनाई में ये गलती हो रही। छात्र मन गलती के सुधारे जो गलती हो सुधारे पर मौका दे के मांग करे रही। निजी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पर घलाव उम्मीदवार मल्ला प्राइवेट कॉलेज जाए की जरूरत नहीं हुई। एडमिशन ले लेके फीस जमा करे के पूरा प्रक्रिया नोडल सरकारी मेडिकल कॉलेज में ही पूरा हुई। छत्तीसगढ़ में सरकार 1 नवंबर ले धान खरीदी शुरू करे की पूरा तैयारी कर ली है और ये संबंध में सबो समिति ला जरूरी दिशा निर्देश गला जारी कर दी गई है। फिर छत्तीसगढ़ के कई किसान फिलहाल धान बेचे पर तैयार नहीं है। असल में छत्तीसगढ़ में एक हफ्ता पहले तक सलग बारिश हुई। ये कर सेती खेत में मिट्टी गीला है। सगी धान गला पूरा तरह ले पके नहीं है। मिट्टी गीला होए के सेती हार्वेस्टर ले काम करना संभव नहीं हो पाते। वहीं जो धान कट भी गए वो ओमा नमी के मात्रा भी ज्यादा है और यही वजह है कि किसान अभी थोड़ा अगोरा करना बेहतर समझते हैं। किसान मन के मुताबिक धान की फसल पूरा तरह ले तैयार होए में अभी 10 ले 15 दिन के बेरा और लागी। ये कर बर कुछ किसान धान खरीदी के जौन तिथि है ओला आगू बढ़ाए के मांग घलाव करत हैं। तो किसान ऊपर साफ तौर में ये मौसम के मार है। 1 नवंबर ले धान की खरीदी होना है। सरकार प्रशासन डाले सबो तैयारी कर ले गए है। फिर बीते दिन सलग हुए बारिश के सेती धान के कटाई जो है वो संभव नहीं हो पाते। मिट्टी गीला है। अब ऐसे में किसान मन जो है वो धान खरीदी के तिथि ला आगू बढ़ाए के मांग करत हैं। उमन के कहना है कि अभी जो धान कटाई मला 10 ले 15 दिन के बेरा लग जाही। ऐसे में जब धान खरीदी की तिथि है ओला आगू बढ़ाया जाए। बारिश इतनी हुई है कि अभी आप खेतों में देखेंगे तो नमी अभी तक है। धान पक नहीं पाया है अच्छे से। अभी कम से कम 10 से 15 दिन लगेंगे और मिनिमम। और जो कुछ धान पीछे कटे हुए हैं उसमें नमी इतनी ज्यादा है, मॉइस्चर लेवल इतना ज्यादा है कि उसको मंडियों में पहुंचाएंगे तो भी वो किसी काम का नहीं है। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दी इस बार धान खरीदी की घोषणा जो है वो हो गई। मौसम को देखते हुए कम से कम 10-15 दिन उसको आगे बढ़ाना चाहिए। धमतरी में वन विभाग डाले ठोस कार्रवाई नहीं हुई के सेती वन भूमि ऊपर अवैध कब्जा के सिलसिला जारी है। ऐसे एक मामला रायपुर के है, रामपुर के है, जहां करीब 30 लोगन लहसुन वाही में करीब 100 एकड़ ले ज्यादा जमीन ऊपर कब्जा कर कई साल ले धान के फसल लगातार थे और अब फसल पक जाए के बाद ओला काटे पर विवाद शुरू हो गए है।
और जमीन ऊपर अब ग्राम बरारी के लोगन अपन दावा करत हैं। ऐसे में रामपुर के लोगन वन अधिकार पट्टा दे के मांग शासन प्रशासन लेकर थे। रामपुर के ग्रामीण मन के कहना है कि वो मन साल 1997 ले वो जमीन ऊपर काबिज हैं और वो धान के फसल लेवत हैं और अब धान के फसल पक के तैयार हो चुके हैं। जिला बरारी के लोगन जबरदस्ती काट के ले जाते हैं। जिला प्रशासन वन अधिकार पट्टा पर वन विभाग ला पत्र लिखे के बात कहते हैं। तो वन भूमि ऊपर सल्लग अवैध अतिक्रमण के ये पूरा मामला धमतरी में वन विभाग डाले ठोस कार्रवाई नहीं हुई के स्थिति वन भूमि में अवैध कब्जा के जो सिलसिला है वो सल्लग जारी है। रामपुर ले ये मामला अगुआ है। जी हाँ, 30 लोगन लसुनवाही में करीब 100 एकड़ ले ज्यादा जमीन ऊपर कब्जा कर कई साल ले धान के फसल लगाते हैं और अब फसल पक जाए के बाद ओला काटे पर विवाद शुरू हो गए हैं और जमीन में अब ग्राम बरारी के लोगन अपन दावा करत हैं। ऐसे में रामपुर के लोगन वन अधिकार पट्टा दे के मांग शासन प्रशासन लेकर थे। रामपुर के ग्रामीण मन के कहने के वो लोगन साल 1997 में वो जमीन ऊपर कब्जा काबिज हैं और में धान के फसल लेवत हैं। धान के फसल पक के तैयार हो गए हैं। जिला बरारी के लोगन जबरदस्ती काट के ले जाते हैं। जिला प्रशासन वन अधिकार पट्टा पर वन विभाग ला पत्र लिखे के बात कहते हैं। 1996 से काबिज करते आ रहे हैं। वन विभाग का पट्टा नहीं मिला सर। अभी जो बरारी वाला मन काटा था ना उसका रोकथाम होना चाहिए और हमें पट्टा मिलना चाहिए। 1996-97 से वहाँ काबिज है ना, वो आज तक खेती करते आ रहे हैं। तो जबरन बरारी वाले आकर हमारे धान काट कर ले जा रहे हैं। लोग ये कह रहे थे कि गाँव मेरे नाम से कोई जमीन नहीं है और मैं जो फॉरेस्ट विभाग में कब्जा किया है उसका मेरे को पट्टा दिया जाए। एफओ को पत्र भेजने के लिए कहा गया। कांकेर जिला मुख्यालय ले सटे इलाका में तेंदुआ के दहशत देखे जाते। बीते रात शहर के नजदीक दो गांव में तेंदुआ सड़क किनारे घूमत देखे गई, जेकर बाद ग्रामीण मन में दहशत के माहौल है। जिला मुख्यालय में 5 किलोमीटर दूरिया नरहरपुर मार्ग में डुमाली गांव का ना 3 तेंदुआ रात करीब 9 बजे सड़क किनारे घूमत देखे गए। तो उन्हें सीधेसर गांव के नजदीक गलो एक तेंदुआ नजर आये। गांव के नजदीक तेंदुआ की नजर आए ले ग्रामीण मन में दहशत है। क्षेत्र के लोगन गाँव में रोजाना भालू के घुसे ले पहले ही परेशान है। अब तेंदुआ गांव के बेहद नजदीक तक पहुंचा थे, जो उनकी एक चिंता के विषय है। तो डुमाली गांव का ना 3 तेंदुआ घूमत देखे गए हैं। तस्वीर भी आप मन देख पाता। इलाका में तेंदुआ के दहशत अब देखे जाते। 2 गांव में शहर के ले नजदीक 2 गांव में तेंदुआ सड़क किनारे घूमत देखे गई, जेकर बाद ग्रामीण में दहशत है। जिला मुख्यालय में 5 किलोमीटर दूरिया नरहरपुर मार्ग में डुमाली गांव का ना 3 तेंदुआ रात करीब 9 बजे सड़क किनारे घूमत देखे गए। सीधेसर गांव के नजदीक घलो एक तेंदुआ नजर आए हैं। गांव के नजदीक तेंदुआ के नजर आए ले ग्रामीण मन में डर के माहौल है, दहशत है। क्षेत्र के लोगन गांव में रोजाना भालू के घुसे ले पहले ही परेशान रही। अब तेंदुआ घलो गांव के नजदीक पहुंचा थे, जगह ले जो यहाँ के लोगन है मन की डर, चिंता, परेशानी और बाढ़ गए है। बारथानागु कोरबा के कटघोरा क्षेत्र में अरिहन नदी ले सल्लग रेत के चोरी हुआ थे। नदी के किनारे और बीच में दर्जन भर ट्रैक्टर लगा के रेत निकाले जाते। बेतरतीब खुदाई कर माफिया सरकार राजस्व के हानि पहुंचाते। खुलेआम नदी के सीना छलनी करत ये लोगन ऊपर प्रशासन घलो कोनो कार्रवाई नहीं करते। अरिहन नदी के ये डहर डुंडगा और वो डहर कसनिया गांव है। कई ग्रामीण पार करके ये पार ले ओ पार जाते हैं। फिर जौन तरीका ले रेत के खुदाई करे जाते अब नदियां पार करने वाला मन के जान ऊपर खतरा बने हुए हैं। प्रशासनिक उदासीनता के स्थिति माफिया मन के हौसला सल्लग बुलंद हो जाते। तो तस्वीर भी आप मन देखा था कि नदी के सीना छलनी कर सल्लग रेत के अवैध उत्खनन करे जाते। प्रशासन कोनो कार्रवाई नहीं करते। रेत की चोरी सल्लग हुआ थे। नदी के किनारे और बीच में दर्जन भर ट्रैक्टर लगा के रेती निकाले जाते। बेतरतीब खुदाई कर माफिया सरकार राजस्व के हानि पहुंचाते। नदी की सीना छलनी करत हुए ये लोगों पर प्रशासन गलो कोनो कार्रवाई नहीं करते। अहिरन नदी की ये डहर डुग्गा और वो डहर कसनिया गांव है। कई ग्रामीण ये पार ले वो पार अपन काम ले आते जाते। जौन तरीका ले रेत की खुदाई करे जाते ओकले अब नदी पार करने वाला मन के जान ऊपर खतरा घलो बने हुए है। प्रशासनिक उदासीनता ये जेकर स्थिति माफिया मन के हौसला सल्लग बुलंद हो जाते। बारथानागु दुर्ग रेलवे स्टेशन में खड़े ट्रेन में एक युवक चढ़ गई। सो मौजूद लोगन बड़ देर तक ओला ट्रेन ले उतारे पर आवाज लगाइन, फिर वो नहीं मानीस। ये कर बाद
अचानक ओवरहेड बिजली के तारला छूलिस बिजली के तारला छुआती जोर ले चिंगारी भड़कीस और युवक ट्रेन ऊपर गिर पड़ीस। घटना अल्लाह देखत ही अफरा तफरी माज गिस। युवक ला ट्रेन ने नीचे उतारी गिस और फिर ओकर नाजुक हालत ला देखत हुए रायपुर के मेकहारा रेफर करेगी। बताया जाता है कि जांजगीर चांपा के रहिया ये युवक मानसिक रूप से बीमार है और कुछ दिन ले दुर्ग स्टेशन में भटकत रहे। रविवार के ओवरहेड बिजली के तार ला छूले रहे, जेकर वीडियो वायरल हुआ थे। तो ये तस्वीर आप मन देख पाता जांजगीर चांपा के युवक है मानसिक रूप से कमजोर बताया जाते, ट्रेन के ऊपर चढ़ गिस, लोगन चिल्लात रही नीचे उतरे बा फिर नहीं मानिस। अचानक हुआ ओवरहेड बिजली के तार ला छूतीस। जब तस्वीर में आप मन देख पाता बिजली के तार ला छूती जोर ले चिंगारी भड़क उठिस और युवक ट्रेन में गिर गिस। घटना ला देखत ही अफरा तफरी यहाँ माज गिस। युवक ला ट्रेन ले नीचे उतारे गिस फिर ओकर स्थिति गंभीर रहिस, जिला देखत हुए रायपुर के मेकहारा लाए गिस। और ये बताया जाता है कि जब ये युवक है ये जांजगीर चांपा के रहने वाला है, मानसिक रूप से बीमार है और कुछ दिन ये दुर्ग स्टेशन में भटकत रही कुछ दिन ले। रविवार के ओवरहेड बिजली के तार ला छूलिस जेकर वीडियो वायरल हुआ थे। तभी भरत के फलो दबेदा जय जोहार।